हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 का 7th क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में करा दिए हैं, वहाँ आप देख सकते हो प्लेलिस्ट पे जाके। ठीक है, तो आज देखेंगे हम 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है आपका, ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। एक काइट है आपकी, पतंग है जो शेप किसका है, उसका स्क्वायर का है, विथ ए डायगनल ऑफ 32 सेंटीमीटर, जिसका डायगनल है आपका 32 सेंटीमीटर। एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बोल रहा है, जिसका बेस 8 है और जो साइड्स हैं आपकी वो 6 सेंटीमीटर ईच हैं। आइसोसेलेस कैसा होता है, जिसमें दो साइड आपकी सेम होती हैं। ठीक है, इज टू बी मेड टू द 3 डिफरेंट शेड्स एज सोन। एक काइट आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लिखा हुआ है। ये अलग अलग शेड्स में बनाएगी, मतलब अलग अलग कलर ही मान लो इसको। तो हमें बताना है हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट। इसमें कितना पेपर यूज हुआ है, ये ऊपर फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में और ये थर्ड जो नीचे हमारा बना हुआ है। तो ये कैसे बता सकते हैं हम बता सकते हैं इनका एरिया फाइंड आउट करके। ठीक है, तो एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले चित्र को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। रेड पेन लेता हूँ मैं पहले तो। ठीक है, तो अब मान लेते हैं इसे ले लेता हूँ मैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, बीच में मैं मान लेता हूँ क्या है, ओ। ये कैसा है आपका, एक स्क्वायर है और इसका क्या दे रखा है हमें, 32 डायगनल दे रखा है। डायगनल आपको पता होंगे, जो बीच पे दो लंबे वाले बने हैं, क्या आपके डायगनल है, 32 के डायगनल दे रखे हैं आपको। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। ये भी ध्यान देखना, ये क्या आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और डायगनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगनल भी आपके बराबर बराबर होते हैं। मतलब अगर पूरा 32 का है तो इसका हाफ 16 ये होगा आपका, 16 ये होगा। सेम वही चीज़, ये डायगनल भी 32 का है, ये भी आपका कितना होगा साइड, 16 और 16। क्यों? क्योंकि जो डायगनल हैं आपके, ये क्या करते हैं, बराबर बराबर भागों में कटते हैं। अगर डायगनल को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से कट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो, नीचे भी दे रखी है कोई चीज़ है कि एक ट्राइंगल और दिया थर्ड साइड में, तो इसकी साइड कितनी है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले करते हैं हम ऊपर वाला निकालते हैं। ऊपर वाला मतलब ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। मैंने आपको बताया अभी, डायगोनल क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अगर इसका एरिया निकालेंगे हम, एरिया, तो एरिया कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बेस हमें पता है, हाइट हमें पता है। ठीक है, तो किससे निकालूंगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाले से। क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि 90 डिग्री का है एंगल वहाँ पे, तो सीधे वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना। हाँ लग जाएगा, क्योंकि हाइट भी पता है हमें और बेस भी पता है। तो ये वाला लगेगा आपका एरिया का फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपका एरिया कितना है, 1/2 इंटू बेस। बेस कौन सा वाली, ये पूरी लाइन जो आपकी है, ए बी डी में देख रहे हैं ना हम, ए बी डी, इसमें कौन सी वाली है बेस, ये बी और डी लाइन। तो ये 16 और ये 16 है। पूरा डायगोनल कितने का था, 32 का। तो इससे क्या लिखूंगा, 32 इंटू हाइट। हाइट ये है आपकी ये वाली, क्योंकि 90 डिग्री का ये पे बनना है ना एंगल हमारा। तो ये क्या है आपका बेस, सॉरी ये क्या है हाइट, तो ये कितनी है, 16। सॉल्व करते हैं, 2 से कट कर दो इसे, कितना हो गया, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ठीक है, तो 16 इंटू 16 कितना बचा, 16 इंटू 16। इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 256 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेम ये चीज़ देखो इन ट्राइंगल, कौन से वाले में, अभी ये ऊपर का तो हमने एरिया निकाल दिया, सेम नीचे का भी है ना, बी सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी निकालने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि इसका बेस भी 32 है, इसकी हाइट भी 16 है, जो अभी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना रहा था हमारा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी कितना आ गया, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम नेक्स्ट टाइम लास्ट क्या निकालना है, ये वाले ट्राइंगल का थर्ड है जो हमारा, थर्ड के लिए लिख लेता हूँ मैं। चलो तो इसको कुछ नाम नहीं दिया था ना हमने, इसको भी दे देते हैं, सी डी, इसे दे देता हूँ ई और इसे दे देता हूँ एफ। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, मैं इरेज कर देता हूँ इसे। तो अब क्या करना है, हमने निकालना है ये वाले ट्राइंगल में, सी ई एफ में। तो इसे लिखते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ।
वाइट पेन चूज कर लेता हूँ पहले, तो मैं रेड हो गया पेन मेरा। तो देखो सी एफ में क्या देख रहा है आपको, आप कहोगे सर इसमें तो कुछ भी हाइट वाइट नहीं दी हुई है, ये तो 3 साइड अलग से दी हुई है हमें। तो क्या करो, हीरोन्स फार्मूला लगा लो। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है आपका, वही वाला जो हम यूज़ करते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एस चाहिए, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, तीनों साइडों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, 6 + 8 अपॉन 2। तो इनको जोड़ोगे तो 6 और 6 12 और 18, 12 और 8 20, 20/2 कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितना मिला आपको 10। तो रखते हैं यहाँ पे, एस है आपका 10, ये है 10 माइनस ए, कुछ भी मान लो 6 मान लो 10 ए को, ऐसे 10 माइनस 6, दूसरी भी 6 है और थर्ड की हमारी 8। ठीक है, ये रखना तो आपको आता ही है। सॉल्व अगर वैसे कितना हो गया 10 इंटू 10 में से 6 से घटाओ कितना है 4, 10 में से 6 से घटाओ कितना आया 4, 10 में से 8 घटाओ कितना आया 2। इन सबको मल्टीप्लाई करो, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आपका कितना आ जाएगा, आपका हो गया सर 320। ठीक है, ये क्या हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब इसे आप क्या करोगे, इसका अंडर निकालोगे तो लगभग कितना आ जाएगा आपका 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, अब स्क्वायर रूट निकालना आपको भी आता होगा ना। ठीक है, तो अब देखो टोटल हमें कितना चाहिए था, इसमें जो पेपर यूज हो रहा है कितना यूज होगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ, टोटल पेपर नीडेड टू शेड 1। फर्स्ट वाले को कितना चाहिए था आपका 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे लिखोगे सेकंड वाले को भी सेम चाहिए था ना 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थर्ड वाले को, थर्ड भी आपने निकाल दिया, थर्ड वाले को सेट करने के लिए कितना चाहिए 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमको बताना था कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले को सेट करने के लिए कितना पेपर हमें यूज़ करना होगा, तो मैंने बता दिया आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला 8th वाला क्वेश्चन। तो 8th वाला क्वेश्चन है आपका, एक फ्लोरल डिजाइन, एक फ्लोर का डिजाइन है आपका ऑन ए फ्लोर पे बना हुआ है जो मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, जिसमें 16 टाइल्स का यूज हुआ है आपका। आर ट्रायंगुलर, कैसे हैं ट्रायंगुलर टाइप के हैं। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज बीइंग 9 सेंटीमीटर, एक है 9 सेंटीमीटर साइड, एक है 28, एक है 35, फिगर में भी दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो ये फ्लोर में हमारे फ्लोरल डिजाइन लगे हुए हैं टाइल्स के, इनको लगाने में हमारा कितना कॉस्ट आएगा। तो कॉस्ट आने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पता तो करना पड़ेगा ना कितनी हमारी टाइल्स लग रही हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, उनका एरिया। तो सबसे पहले हमें साइड्स क्या क्या दिए मैं लिख लेता हूँ। एक दिया हमें 9 सेंटीमीटर, दूसरी दी हुई हमें 28 सेंटीमीटर और तीसरी दी है हमें क्या 35 सेंटीमीटर। अब इसमें ध्यान देना, सिर्फ एक ही का निकालेंगे हम, एक टाइल का, उसके बाद हम पूरे का निकाल सकते हैं। कैसे एक का निकल जाएगा तो 16 टाइल्स हैं तो 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 16 का भी निकल जाएगा, क्योंकि सभी सेम है ना उनकी साइड है। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेता हूँ मैं इसका। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए मुझे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सॉरी सेमी पेरीमीटर, a + b + c/2। तो ऐड करो 9 + 28 + 35 अपॉन 2। तो इनको ऐड करते हैं। अब देखो 8 में 5 आपने ऐड किया तो है 13, 13 में 9 हो गया आपका 22, 2 बचा, और 3 में 2 गया 5, 5 और 2 7, तो 72 नीचे था हमारा 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो सेमी पेरीमीटर आ गया आपका 36 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कौन सा होता है, S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। रखते हैं इसमें। अब S है आपका कितना 36 है, भी निकाला हमने। S माइनस A मतलब 36 माइनस 9, S माइनस B मतलब 36 माइनस 28, S माइनस C है हमारा 35। ठीक है, इनको सॉल्व करो। तो सॉल्व करके लिखते हैं, इनमें कितना आ गया 36 तो बाहर से रहा, इंटू 36 में से 9, 36 में से 9 करोगे तो आपका आएगा 27, इंटू 36 में से 28 माइनस करोगे, कर लो 16 में से 8 गया 8,
2 में से 2 गया 0, तो कितना बचा 8। 36 में 35 ऐड करो कितना आएगा, माइनस करो कितना आएगा 1। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आएगा, इसके अंदर आएगा आपका 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसका अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं पता होगा आपको। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमारे पास आएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला आपका, सिर्फ एक टाइल का निकला, लेकिन हमारे पास है कैसी, कितनी टाइल ऐसी, हमारे पास हैं 16 टाइल्स। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ 16 सच टाइल्स। एक का कितना है आपका 88.2 इंटू 16 का कितना होगा इंटू 16। तो इनको भी मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 1411.2। ये मल्टीप्लाई करना अच्छे से इसको, तो इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या निकाला है हमने, ये सिर्फ निकाला है अभी हमने एरिया कि 16 टाइल्स का कितना एरिया होगा। अभी हमने लेकिन एरिया तो बताना नहीं है, हमने बताना क्या है, हमने बताना है कि उनमें रेट मतलब कितना रुपया लगेगा इन पे पेंट करने का, ठीक है, इनको पॉलिश करने का। तो इसे इरेज कर रहा हूँ मैं, इसे आप नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने, मैं इरेज कर रहा हूँ। तो देखो हमें क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है। किसकी कॉस्ट दी है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की हमें दे रखी है पॉलिश करने की कितना, 50 पैसा। क्वेश्चन मैंने बताया था कितना कह रहा था, 50 पैसा पर सेंटीमीटर के हिसाब से दे रखा है। अब इस पैसे को मैं रुपए में चेंज करूँगा तो कितना लिखूँगा 0.50 रुपीज़। ये तो पता ही होगा ना आपको, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो 50 पैसे को कैसे लिख सकते हैं 0.50। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, तो लिखते हैं टोटल कॉस्ट। तो एक के लिए कॉस्ट कितनी थी हमारी 0.50 रुपीज़। कितने के लिए चाहिए हमें, हमें तो चाहिए था भैया 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। तो मल्टीप्लाई कर दो इसे, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका, तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 705.60। ये क्या है आपके रुपीज़ में है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो इतना जितना हमने निकाला 1411 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स का पूरा एरिया, इसमें पॉलिश करने में आपका कितने रुपए आ जाएंगे 705.60, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप कर सकते हो, नॉर्मल सी चीज़ें मल्टीप्लाई करना सबको आता है। लंबा वीडियो जाएगा इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। एक फील्ड है जिसका शेप है ट्रेपेजियम की तरह। एक ट्रेपेजियम का पहले भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है। हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। जिसकी जो पैरेलल साइड्स होती हैं 25 और 10 मीटर है। द नॉन पैरेलल साइड 14 मीटर एंड 13। जो नॉन पैरेलल होती हैं वो 14 और 13 है। द एरिया ऑफ द फील्ड। तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम मैं बना लेता हूँ पहले, इस टाइप का होता है ट्रेपेजियम थोड़ा सा, ठीक है। जो पैरेलल साइड्स हैं बोल रहा है, जिससे ऊपर वाली है हमारी ये है ना पैरेलल, तो ये कितनी है बोल रहा है आपका 25 और 10। तो मैं मान लेता हूँ ये वाली 10 है और ये वाली कितनी है 25 है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये 25 है। और जो नॉन पैरेलल है वो 13 एंड 14 है। तो मैं मान लेता हूँ ये 13 मीटर है, ये क्या आपकी 14 मीटर है। तो इतनी चीज़ें दे रखी हैं। इसके अलावा क्या बोल रहा है, इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें बताना है एरिया। तो चलो पहले भी ऐसा क्वेश्चन बता रखा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा सा चित्र गलत हो गया मेरा, चित्र में दोबारा से बना देता हूँ आपके लिए, रुको। थोड़ा सा एस तिरछे टाइप का होता है ट्रेपेजियम। तो नॉन पैरेलल साइड ये होगी हमारी 10 मीटर, ये पैरेलल साइड होगी मेरी, ये होगी 25 मीटर। इसको मैंने मान लिया 13 मीटर, ये है 14 मीटर। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे इसमें, सबसे पहले इस लाइन के पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींचो, इसके पैरेलल है ये ध्यान देना, ठीक है। और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ये क्या हमारी इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। और ये कितने हैं 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ आपका, पहले बाहर वाले को दे देता हूँ जो पहले बनाया था ABCD, ठीक है। इसके अलावा ABCD E, इसे मान लेता हूँ मैं E, इसे मान लेता हूँ F। सिर्फ नाम दिया, आप कैसे भी दे सकते हो,
ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि 13 मीटर के पैरेलल ये वाली लाइन है, तो पैरेलल लाइंस कैसी होती है, हमेशा सेम होती हैं। तो यहाँ पर से था ना, तो ये 10 था, तो ये इसके पैरेलल वाली भी कितनी हो जाएगी, ये भी कितना हो जाएगा आपका, ए से एफ तक 10 हो जाएगा। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान देना। तो अब जो बचा हो कितना होगा, ये वाला पोर्शन आपका कितना हो गया, आपका हो गया सर 25 तो टोटल ही था, 10 इधर चलेगा तो यहाँ कितना हो बचेगा हमारा 15 मीटर। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, चित्र में इतना ही बनाना है आपको। ठीक है, अब देखो इतनी हमने कंस्ट्रक्शन क्यों करी, ये हमने यहाँ पे ट्रायंगल जैसा क्यों बनाया, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि ट्राइपेजियम का जो एरिया होता है ना, वो होता है आपका 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या बोल लो हाइट। तो भैया हाइट तो हमें चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता हो, मतलब सॉरी जो सम है 10 और 25 तो हमें पता है, लेकिन हमें हाइट पता नहीं है। तो हाइट कैसे निकाल सकता हूँ मैं यार, हाइट के लिए मुझे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसमें मैंने एक हाइट दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, अब ये ध्यान दो, ये 13 है, तो इसके पैरेलल वाला भी कितना होगा आपका, ये भी 13 होगा। ठीक है, तो मुझे एक ट्रायंगल मिल गया ना यहाँ पे 13 और ये 15 और ये 14 वाला। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसी का एरिया निकालूंगा। तो एरिया निकालने के लिए पहले तो साइड पता होनी चाहिए कि 13 मीटर, बी मान लेता हूँ मैं 15 मीटर है, सी में मान लेता हूँ कितना है आपका 14 मीटर है। तो सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, क्या करके सबको ऐड कर देते हैं। तो सबसे फर्स्ट में क्या था यार, गलत लिख दिया मैंने, सबसे फर्स्ट में आपका था 13 प्लस 15 प्लस 14 अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर निकालना आपको आ चुका है। इनको ऐड करो, 4 और 5 गया 9, 9 और 3 12, 1 बचा 1 2 3 और 1 4 अपॉन 2, 2 से कट करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो अब ये कितना आ गया आपका 21 मीटर। तो एरिया निकाल लेते हैं हम, एरिया ऑफ, यार अभी एरिया किसका निकालना है ध्यान से देखना, ये निकाल रहे हैं हम इस वाले ट्रायंगल का, BCF, ट्रायंगल BCF। तो एरिया तो वैसे निकालेंगे, 3 साइड दी हुई हैं, तो ये निकाल क्यों रहे हैं ये जरूर ध्यान देना, हमें ये वाली लाइन चाहिए जो C और E है ना, ये चाहिए हमें, ये क्या है हमारी एक्चुअल हाइट है जो इस ट्राइपेजियम की, ये निकालने के लिए हमें पहले ये करना पड़ रहा है। अभी देखो इसे करते हैं फिर आते रहेगा आपको, क्या होता है हमारा S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। तो S कितना है आपका हो गया सर 21, तो 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 15 इंटू 21 माइनस 14, सॉल्व करो इसे कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका 21 इंटू 13 घटाओगे आप इससे तो कितना बच जाएगा आपका, तो इसे घटाओ अब, 11 में से 3 गया आपका कितना आया 8, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 5, 11 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा 6, 1 में से 1 गया 0। अब ये वाला घटाओ, 11 में से 4 गया 7, 1 में से 1 गया 0, तो आपका आ गया 21 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7। अब इन सबको आप जब मल्टीप्लाई करते तो आपका आएगा 7056। ठीक है, ये क्या है आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसे आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो स्क्वायर रूट निकाल के आपका आएगा 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया इसका एरिया आपका 84 मीटर स्क्वायर। अब देखो आप कहोगे सर एरिया निकाल के तो हमें हाइट मिली ही नहीं, बट मैं कहूँगा कि अभी मिलेगी आपको, इसे नोट कर लो आप, पहले नोट कर लिया आपने, तो ठीक है मैं इरेज कर देता हूँ। इससे पहले हमें सिर्फ ध्यान के रखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने निकाल रखा है 84 मीटर स्क्वायर, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब देखो भैया दिक्कत कहाँ पे थी, दिक्कत ये थी कि हमें हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए हमने पहले क्या कर दिया, पहले हमने उसका एरिया निकाल दिया, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एक ही फार्मूला नहीं होता है, एक फार्मूला और भी होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसी ट्राइंगल का BCF, उसी का दोबारा से निकाल रहा हूँ, इसी वाले का। आप कहोगे सर दोबारा क्यों निकाल रहे हो, नहीं दोबारा निकालूंगा नहीं ना, लेकिन कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस हमें पता है, बेस कितना है 15 है, ठीक है, ये वाला बेस है ना इसका 15, हमें हाइट चाहिए थी। अब लेकिन अगर मैं सीधे रख देता अभी फार्मूले में तो हाइट तो मिलती नहीं, क्योंकि मुझे एरिया ही बताना था, लेकिन अब मुझे एरिया पता है, ये तो मैंने अभी निकाल रखा है, कितना है 84 मीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर है 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है आपका 15
इनटू हाइट, हाइट तो चाहिए हमें भैया, हाइट क्या है सी ई लिख देते हैं इसे, ठीक है, हाइट का नेम ही लिख दिया मैंने यहाँ पे, जो यहाँ पे नाम दे रखा है मैंने सी ई वाली हाइट है हमारी। तो इसे सॉल्व करें, तो चलो 2 को यहाँ भेज दो, तो 2 को यहाँ भेजोगे तो यहाँ डिवाइड में ना, यहाँ कहाँ चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या बचा मेरे पास 15 इंटू सी ई, मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ बचा मेरा 15 इंटू सी ई, तो सी ई को वहीं रहने दिया मैंने, यहाँ था 168, इसके डिवाइड में कितना आ गया आपका 15, चलो इसे डिवाइड करो, इसे डिवाइड करके आपका आएगा लगभग 11.2 मीटर, ठीक है, ये भी डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, डिवाइड तो कर सकते हो ना, ठीक है, तो कितना निकल गया आपका 11.2 मीटर। अब लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए था ना, लेकिन हमें क्या मिल गया, हाइट मिल गई। अब मैंने बताया था आपको ट्रेपेजियम का क्या होता है फॉर्मूला, तो अब निकाल सकते हैं हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है अभी बताया मैंने आपको, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड क्या है हमारी DC और इसकी पैरेलल क्या है AB, इनटू हाइट, हाइट कितनी है हमारी CE, ठीक है, 1/2 इंटू CD, मतलब सॉरी DC या CD जो भी बोलते हैं, कितना है 10 प्लस AB कितना था आपका 25, इंटू ये निकाल दिया हमने 11.2, सॉल्व करो इसे 1/2 इंटू इसे करोगे तो आप कितना आ जाएगा 35 इंटू 11.2, ठीक है, ठीक है, तो अब इसे आगे करो तो कितना आया था आपका 1/2 इंटू 35 इंटू 11.2, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35 से, इसको करते हैं 30, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 11.2 को किससे 35 से, अब यहाँ तो 1 ही है ना, 1 से मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा, तो करो 5 2 जा 10, 1 वो आपका 5 1 जा 1 5 और 1 6, 5 1 जा 5, कट्टा मारो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना आ गया आपका 0, 6 और 6 12, 5 और 3 8 और 1 9, ये आ गया आपका 3, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है 1 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका, तो ऊपर मल्टीप्लाई करके कितना है 3 9 2 0 नहीं भी लगाओगे चलेगा, क्योंकि 0 के बाद कुछ तो है नहीं ना, तो दिक्कत नहीं है, तो इतना भी लिख सकते हो। 2 से डिवाइड करो इसे, 2 1 जा 2, 1 बचा 2 9 जा 18, फिर 1 बचा, फिर बचा आपका 2 6 जा 12, क्या था आपका मीटर था, तो ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आ गया आपका, तो आप लिख सकते हो हेंस द एरिया ऑफ, अब ट्रेपेजियम था क्या हमारा फील्ड था ना, तो क्या लिखूंगा फील्ड कितना आ गया आपका 192 मीटर स्क्वायर, सॉरी 196 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको क्या क्या करा हमने इसमें सबसे पहले हमने क्या करा, हमने ट्रेपेजियम बनाया जैसे जैसा उसने बताया था, उसके बाद क्या करा ट्रेपेजियम को निकालने के लिए हमें हाइट चाहिए ट्रेपेजियम की, तो हाइट पता नहीं थी, हाइट कैसे निकाली एरिया निकाल के, पहले हमने नॉर्मल एरिया निकाला, फिर दूसरे वाला फॉर्मूला लगाया कौन सा 1/2 बेस इंटू हाइट वाला, उससे हाइट निकल गई थी हमारी, हाइट जैसे ही निकली तो हमने ट्रेपेजियम के फॉर्मूले में नॉर्मली उसे रख दिया था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अब मैंने 12.2 12.1 पूरा एक्सरसाइज प्लस कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दिया इस चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट से भी इस लेसन को दोबारा से देख सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको अगले लेसन के साथ, अगले एक्सरसाइजेस के साथ, तब तक के लिए इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।